प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प 6 और चौथा विकल्प 8। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें पहला क्षेत्र होता है साहित्य के लिए, और शांति और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया, जो अल्फ्रेड बिने जो हैं अल्फ्रेड के वैज्ञानिक यानी स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड को 1901 में उनके जन्मदिन यानी 10 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि जय जगत का नारा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प दिया है राजीव गांधी, दूसरा विकल्प दिया है विनोबा भावे, तीसरा विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा विकल्प है सरदार भगत सिंह। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो पहला विकल्प दिया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो फ्रेंड्स, यह पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही होगा। अनुच्छेद ए में जो है संविधान का भारत का संघीय राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेशनल वुड ऑफिशियल पार्क किस राज्य में है। तो पहला विकल्प राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा विकल्प है गोवा, चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, यह जो हो जाएगा राजस्थान सही होगा, नेशनल वुड पार्क राजस्थान में स्थित है, ये विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे माना जाता है। पहला दिया है बिटरमेंस, दूसरा विकल्प दिया है लिग्नाइट, तीसरा है पीट और चौथा विकल्प है एंथ्रोसाइट। तो फ्रेंड्स, डी विकल्प सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रोसाइट को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया। पहला विकल्प है 1920, दूसरा विकल्प है 1925, तीसरा विकल्प है 1906 और चौथा विकल्प है 1930। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहला विकल्प है छत्तीसगढ़, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को कहा जाता है, यानी ए विकल्प सही हो जाए, बी विकल्प सही हो जाएगा उत्तराखंड, बी विकल्प सही होगा। देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा विकल्प है फ्लास और चौथा विकल्प है हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स, आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, यानी डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि संत कबीर
किसके शिष्य थे? पहला विकल्प स्वामी विवेकानंद, दूसरा विकल्प श्री शिवानंद, तीसरा विकल्प रामानंद और चौथा विकल्प गणेशानंद। तो फ्रेंड्स रामानंद जो क्या थे? संत कबीर के शिष्य थे, यानी सी विकल्प राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? पहला विकल्प जेम्स वाटसन, दूसरा बेटिंग, तीसरा ड्रेसर और चौथा विकल्प हरगोविंद खुराना। तो फ्रेंड्स जो है बेटिंग जो हो गया इंसुलिन की खोज की, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो पहला विकल्प दिल्ली, दूसरा विकल्प दौलताबाद, तीसरा विकल्प सासाराम, चौथा विकल्प आगरा। सी विकल्प सही होगा। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पहला विकल्प है कपिल मुनि, दूसरा विकल्प है पतंजलि, तीसरा विकल्प है भद्रबाहु और चौथा विकल्प है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के परिवर्तक जो हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका आंसर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? पहला विकल्प बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा गुजरात। तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। राइट आंसर बी विकल्प होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? पहला है पोलियो, दूसरा है छोटी माता और तीसरा है टाइफाइड और चौथा है टीबी। तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वह टीबी के लिए दिया जाता है, बीसीजी का टीका, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स इसमें जो बी विकल्प सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जो नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से, यानी बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि तेल का निर्यातक देश, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? पहला विकल्प दिया है ईरान, दूसरा इराक, तीसरा सऊदी अरब और चौथा यूएसए। तो फ्रेंड्स ये सऊदी अरब जो क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है सऊदी अरब है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिका किस पर्वत माला पर स्थित है? पहला विकल्प हिमालय, दूसरा है अल्पसम और तीसरा एंडीज और चौथा विकल्प है एटलस। तो यह संसार का सबसे बड़ा जो टिटिका पर्वतमाला जो है एंडीज पर्वत पर स्थित है, सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 8 मार्च को, 5 जून को, 22 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? पहला विकल्प ऑक्सीजन को, दूसरा विकल्प हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा मीथेन। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प सिक्किम, दूसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प लद्दाख, चौथा विकल्प अरुणाचल प्रदेश। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारत पर हूणों पर आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प दिया है श्रीगुप्त, दूसरा विकल्प दिया है समुद्रगुप्त, तीसरा विकल्प दिया है स्कंदगुप्त, चौथा विकल्प दिया है उपयुक्त में सभी। तो यह स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था, सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सांची का स्तूप किसके शासक ने बनाया था? पहला विकल्प बिंदुसार, दूसरा विकल्प हर्षवर्धन, तीसरा विकल्प पुष्पमित्र, चौथा विकल्प
अशोक। तो ये अशोक के द्वारा जो क्या है, सांची का स्तूप बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प समुद्रगुप्त, दूसरा विकल्प कुमारगुप्त, तीसरा विकल्प स्कंदगुप्त, चौथा विकल्प धर्मपाल। तो फ्रेंड्स इसमें कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, यानी बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है पदेत्री, दूसरा विकल्प है विलियम जोन्स, तीसरा विकल्प है जेम्स प्रिंसे और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सी विकल्प सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था, यानी सी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? पहला विकल्प है अवंतिका, दूसरा विकल्प है पाटलिपुत्र, तीसरा है तक्षशिला और चौथा विकल्प है इंद्रप्रस्थ। तो फ्रेंड्स ए विकल्प सही हो जाएगा, जो है उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कृतियों में गुजरात से संबंधित रखने वाले नृत्य कौन सा है? पहला विकल्प है डांडिया, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा बांस नृत्य, चौथा विदेशिया। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य जो है डांडिया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? पहला विकल्प है कोलकाता, दूसरा रेवा, तीसरा जलगांव और चौथा भोपाल। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, जो है भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ रेवा में देखा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू किया गया? पहला विकल्प है 1956, दूसरा 1957 और तीसरा विकल्प 1958, चौथा विकल्प 1959। तो 1959 में, यानी डी विकल्प राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले के राजस्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई? पहला विकल्प दिया है 1952 और दूसरा विकल्प है 1958, तीसरा 1972 और चौथा 1970। तो डाक विभाग सूचकांक प्रणाली की शुरुआत जो है 1972 में किया गया, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार किसी भी परीक्षा में आने वाले ये प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।